दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हर उस पुरुष के साथ होती है जो उम्र के साथ अपने शरीर पर थोड़ा बहुत बोझ डालता है, और वह है प्रोस्टेट बढ़ना, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। भारत में लगभग 50 साल के ऊपर के 60% पुरुष और 70 साल के ऊपर के 80% पुरुष इस समस्या का सामना करते हैं। और सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह वही बीमारी है जो आपकी रातों की नींद भी खराब कर देती है और जीवन की क्वालिटी भी। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। आज आपको मिलेगा प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है, इसके असल लक्षण क्या होते हैं, कौन सी एक गलती इसे और बढ़ा देती है, और सबसे खास अदरक और लौंग का वो शक्तिशाली संयोजन जो प्रोस्टेट का साइज कम करने में मदद करता है और यूरिन से जुड़ी परेशानियों को जड़ से ठीक करने में भूमिका निभाता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानेंगे वह आपकी हेल्थ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। दोस्तों, शरीर में प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्रंथि यानी ग्लैंड है जो मूत्राशय यानी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है। यह दिखने में एक अखरोट जितना होता है, पर काम बहुत बड़ा करता है। यह सीमेन यानी वीर्य को ठीक करने वाला फ्लूइड बनाता है ताकि स्पर्म सुरक्षित रहे। नई उम्र में इसका आकार बिल्कुल छोटा रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोनल बदलाव और लाइफस्टाइल के कारण यह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब यह बड़ा होता है तो मूत्र वाली नली को दबाना शुरू करता है। यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? प्रोस्टेट बढ़ने के मुख्य कारणों की बात करें तो पहला है हार्मोनल बदलाव। टेस्टोस्टेरोन बढ़ती उम्र में कम होता है, लेकिन डीएचटी बढ़ जाता है। डीएचटी ही प्रोस्टेट को फुलाने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों ऑफिस में बैठते हैं या ड्राइवर हैं, उनमें जोखिम कई गुना ज्यादा होता है। तीसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। शरीर में जब लो ग्रेड इन्फ्लामेशन रहती है तो प्रोस्टेट टिश्यू फूल जाते हैं। चौथा है स्पाइसी और ऑयली फूड का ज्यादा सेवन। ये चीजें भी ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। पांचवा है कब्ज। कब्ज के कारण रेक्टम में दबाव बढ़ता है जो प्रोस्टेट को और बड़ा बनाता है। छठा है हद से ज्यादा सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। बहुत ज्यादा समय तक इजैकुलेशन न होने पर कंजेक्शन बढ़ता है जो प्रोस्टेट पर असर डालता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के मुख्य लक्षणों की, जो आपका शरीर आपको पहले से देता है लेकिन आप अनदेखा कर देते हैं। जैसे बार बार पेशाब आना, रात में 2 से 5 बार उठना, पेशाब करते समय रुक रुक कर फ्लो आना, मूत्र की धार कम होना, पेशाब खत्म होने पर भी खाली न होने का एहसास होना, टॉयलेट जाने की अर्जेंसी, कभी कभी दर्द, पेल्विक एरिया में हैवीनेस होना। सबसे बड़ा संकेत है धार का कम होना। यह 95% केस में बीपीएच का शुरुआती लक्षण होता है। अगर इनमें से 3 से ज्यादा लक्षण हैं तो ध्यान देना जरूरी है। इसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि एलोपैथी में इसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स, ये स्थायी राहत तो देती हैं, लेकिन 3 तरह के साइड इफेक्ट इसके कॉमन है। पहला सेक्सुअल वीकनेस, दूसरा डिजीनेस और तीसरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस। यही कारण है कि दुनिया आज नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स की तरफ लौट रही है। यही हमें ले आता है अदरक और लौंग के शक्तिशाली संयोजन पर। दोस्तों, अदरक में पाए जाने वाले मुख्य कंपाउंड्स जैसे जिंजेरोल, शोगोल और पैराडोल, ये तीनों चीजें शरीर में बढ़ी हुई इंफ्लेमेशन को कम करती हैं। यही इंफ्लेमेशन प्रोस्टेट को बड़ा करती है। अदरक क्या करता है? डीटीएच को बढ़ने से रोकता है, प्रोस्टेट टिश्यू की सूजन कम करता है, यूरिन पासेस को रिलैक्स करता है, ब्लैडर में इरिटेशन कम करता है, नाइट यूरिनेशन को कम करने में मदद करता है। साइंटिफिक स्टडी में ये साफ देखा गया है कि अदरक की एंटी इंफ्लेमेटरी क्षमता कुछ आधुनिक दवाइयों के बराबर होती है। इसके बाद लौंग की बात करें तो लौंग में पाए जाने वाला यूगेनॉल नाम का कंपाउंड एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। लौंग क्या करता है? पेल्विक कंजेशन कम करता है, प्रोस्टेट की टाइटनेस को कम करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, यूरिन पास होने में आसानी देता है, सेक्सुअल वीकनेस इंप्रूव करता है और प्रोस्टेट स्वेलिंग में डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। दोस्तों, लौंग पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करती है।
अदरक और लौंग अलग अलग भी फायदे देते हैं, लेकिन साथ मिलकर ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बनाते हैं। उनका कॉम्बिनेशन प्रोस्टेट के आसपास जमा इन्फ्लेमेशन हटाता है, यूरिन वाली नली को रिलैक्स करता है, प्रोस्टेट टिश्यू की ग्रोथ कम करता है, ब्लैडर प्रेशर घटाता है, पेल्विक एरिया की स्टिफनेस को डिसॉल्व करता है। इसे आयुर्वेद में अग्नि बढ़ाने वाला और वायु को संतुलित करने वाला संयोजन माना गया है। अब सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो पहला तरीका है अदरक लौंग का सुबह वाला मिश्रण। इसके लिए आप 1 इंच ताजा अदरक, 2 लौंग और 1 गिलास पानी लें। अदरक को कद्दूकस करें, लौंग को हल्का सा कूट लें और पानी में डालकर 5 मिनट तक उबाल लें। फिर इसे छानकर ठंडा होने के बाद खाली पेट धीरे धीरे पिएं। दूसरा तरीका है अदरक और लौंग का चूर्ण। इसके लिए आपको अदरक पाउडर आधा चम्मच, लौंग पाउडर 1 चुटकी शहद के साथ लें। इसे आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। तीसरा तरीका है लौंग जिंजर टी। दिन में एक बार, विशेषकर शाम को खाने के 1 घंटा पहले इसे ले सकते हैं। इन तीनों तरीकों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से 7 से 10 दिन में शुरुआती राहत मिलती है, 21 दिन में स्पष्ट सुधार आता है और 45 से 60 दिन में आकार कम होना शुरू हो जाता है। वो भी व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात कि अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो ये काम भूल कर भी ना करें। रात में बहुत ज्यादा पानी ना पिएं, बहुत ज्यादा तला भुना नहीं खाएं, 2 घंटे से ज्यादा लगातार ना बैठें, देर तक पेशाब नहीं रोकें, शराब और सिगरेट बिल्कुल बंद कर दें, कॉफी बहुत ज्यादा ना पिएं और कब्ज ना होने दें। दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट की वॉक करें। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक टिप्स की। आप दिन भर में रोज 1 चम्मच अलसी का सेवन करें। इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी वाला गुनगुना दूध पिएं। रात में त्रिफला चूर्ण खाएं। पेल्विक एक्सरसाइज 5 मिनट रोज करें। यह सब मिलकर हीलिंग प्रोसेस को 2 से 3 गुना बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आपका समाधान आपकी रसोई में ही रखा है। अदरक और लौंग 2 साधारण चीजें हैं, लेकिन पुरुषों की सेहत के लिए असाधारण शक्ति रखती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, बात उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और नेचुरल हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए जियो सेहतमंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।